जय श्री राम भगत जनों। आप सभी का हमारे चैनल शब्द मंथन पर स्वागत है। पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर देखने के बाद आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपकी वजह से कोई और भी इस ज्ञान को प्राप्त करे तो वीडियो को शेयर कर देना और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कई बार मेरे पास ऐसा कमेंट आया है, कईयों की ऐसी सोच है कि जब हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और भगवान उसको कम या ज़्यादा भी नहीं कर सकते, तो फिर हम भगवान को याद क्यों करें, क्यों हम भगवान का नाम जप करें, क्यों हम भगवान का भजन करें। तो आज इसी प्रश्न पर हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान का भजन यानी भगवान को याद करना, ठीक है। क्योंकि भजन को कई लोग समझते हैं जो हम गा के भजन गाते हैं उसी का मतलब भजन है। नहीं, भजन का मतलब है भगवान को याद करना। चाहे आप नाम जप करके करते हैं, चाहे आप कोई जो भगवान के गीत यानी जो भजन है वो सुन के करते हैं, किसी भी तरह से प्रभु से जुड़ जाना प्रभु का भजन ही होता है। तो प्रभु का भजन एक सबसे उत्तम उपासना रूप कर्म है और ये परम साधन है और सबका सिरमौर है। इसके करने से इसी के अनुसार हमारी बुद्धि में सफुरनाएं होती और इस तरह की सफुरना से बार बार ईश्वर भजन स्मरण होने लगता है, जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होकर ज्ञान का परम दिव्य प्रकाश चमक उठता है और ज्ञानाग्नि से संचित कर्म राशि दुग्ध होकर पुनर्जन्म के कारण को नष्ट कर डालती है। इसलिए भगवान का भजन करना, भगवान का नाम जप करना परम आवश्यक है। मैं कहती हूँ आवश्यक नहीं, परम आवश्यक है। और हमें यह भी समझकर भगवान का भजन अवश्य ही करना चाहिए कि यही हमारे जीवन का परम कर्तव्य है। जैसे माता पिता की सेवा मनुष्य अपना परम कर्तव्य समझकर करते हैं, फिर जो माता पिता का भी परम पिता है, जो परम सुहृदय है, जिसने हमें सब तरह की सुविधाएं दी हैं और जो निरंतर हम पर एक कारण ही कृपा करता है, जिस कल्याण में ईश्वर से हम नित्य कल्याण का आदेश पाते हैं, जो हमारे जीवन की ज्योति है, अंधे की लकड़ी है, डूबते हुए का सहारा है और पथ भ्रष्ट नाविक का एकमात्र ध्रुव तारा है, उसका स्मरण करना तो हमारा प्रथम और अंतिम कर्तव्य ही है। ईश्वर का स्मरण न करना बड़ी कृतघ्नता है। हम जब माता पिता गुरु के उपकार का बदला भी नहीं चुका सकते, तब परम सुहृदय परमात्मा के उपकारों का बदला तो कैसे चुकाया जा सकता है। ऐसी हालत में उसे भूल जाना भारी कृतघ्नता है, नीच कार्य है। ईश्वर सब कुछ कर सकता है, वह सब करने में समर्थ है, परंतु वह करता नहीं। अपने नियमों की आप रक्षा करता है और हमें पापों की क्षमा और पुण्यों का फल पाने के लिए उसके भजन का उपयोग ही क्यों करना चाहिए। पाप तो उसके भजन के प्रताप से अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह से सूर्य के निकलते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, जब ही नाम मन में धरो
भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की परे पुराने घास। परंतु भगवान का नाम जप या भगवान का भजन करने वाले को यह भावना नहीं रखनी चाहिए कि इस भजन से पाप नाश हो जाएगा। जो भगवान के रहस्य को समझने वाला भक्त है वह तो अपराध क्षमा कराने के लिए भी उसके भजन का उपयोग नहीं करता। जिस ईश्वर भजन से माया रूप संसार स्वमेव नष्ट हो जाता है, क्या उस रहस्य को जानने वाला मनुष्य कभी तुच्छ सांसारिक दुखों की निवृत्ति के लिए भजन का उपयोग कर सकता है? यदि करता है तो वह बड़ी भूल करता है। राजा को मित्र पाकर उससे हम अगर थोड़े बहुत 1000-2000 रुपये मांगे और प्रार्थना करें उससे, तो ऐसा करने में तो ये क्या होगा, अत्यंत हीन कार्य करने के समान है। इसीलिए भजन को किसी भी सांसारिक कार्य में नहीं बरतना चाहिए, परंतु कर्तव्य समझकर ईश्वर भजन सदा सर्वदा करते ही रहना चाहिए। क्योंकि भजन के आदि मध्य और अंत में केवल कल्याण ही कल्याण भरा है। तो भक्तजनों, अर्जी हमारी और मर्जी आपकी। अगर आप चाहें तो परम कर्तव्य समझकर प्रभु का भजन करें, प्रभु का नाम जपें, प्रभु की भक्ति में डूब सकते हैं, क्योंकि यही हमारा परम कर्तव्य है और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही भक्तजनों। जय श्री राम।